सामने इस मोहिनी रूप पर अच्छा सा भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, या जो उन्हें भाता है भगवान के तो सभी भजन अच्छे हैं। जय श्री कृष्ण। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। बोले उठी सारी धरती देख ले, बोला गगन है सारा हो। बोले उठी सारी धरती देख ले, बोला गगन है सारा। भीखे मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली। भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर बस अपना, मान कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर बस अपना, मान मेरा कहना। ओ उठ जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। हो भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। बोलबा के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान दद्दा जी कहते हैं
कि परमात्मा को पहचानने के लिए स्वयं की पहचान आवश्यक है। परमात्मा को बुलाएंगे, ऐसा लग रहा है ये हमें पीछे चलाएंगे, स्वयं आगे चलेंगे, वह भाग जाएंगे। देखिए, एक बार आपने राम कहा, अच्छी तरह से समझना, एक बार आपने राम कहा और भगवान आपके पास पहुंच जाते हैं। आकर के भगवान करते क्या है? वो आलोदन करते हैं, परीक्षण करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हमें पीछे चलाएंगे, खुद आगे चलेंगे, वो भाग जाएंगे। इतनी कथा है बस। केवल हम चाहते हैं कि भगवान मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए, और हम नाम लेते हैं, वो आ जाते हैं, परंतु हम आगे चलने का प्रयास करते हैं, उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। बस इतनी कथा है जीवन की, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके सब पर्यायवाची शब्द हैं, सारी कथाएं सब कुछ पर्यायवाची है। बाकी कथा इतना ही है कि यदि भगवान को आप बुला रहे हैं तो उनकी बात मानिए, उनके कहने पर चलिए। उन्होंने जो उपदेश दिया है उन पर आप चलिए। यदि उन उपदेशों पर आप चल पड़ेंगे तो सीधी सी बात है, भगवान कहेंगे ये सच्चा भक्त है, हमारी बात सुनता है, हमारी बात मानता है, हम जैसा कहते हैं वैसा ही ये करता है। यही आलोदन है भगवान का। और उस आलोदन की परीक्षा में आप 100 में से 100 प्राप्त हो गए आपको, तो न तो भगवान आपसे दूर है और ना आप भगवान से दूर हैं। देखिए, कथा को सभी लोग सुनते हैं। वासना के पुजारी को विषयानंद चाहिए, उसे विषयानंद मिलेगा, और करुणा के पुजारी को परमानंद मिलेगा। आनंद तो दोनों बातों में है, आनंद तो दोनों जगह मिलेगा, परंतु विषयानंद किसे कहते हैं इस बात को समझ लीजिए, और परमानंद किसे कहते हैं इस बात को भी समझ लीजिए। जलेबी हमको बहुत अच्छी लगती है, पानी आया आ गया होगा। जलेबी हमको बहुत अच्छी लगती है, और यदि हम यहाँ तो गांव देहात में, यदि शहर में रहें तो रोज खाना पसंद करते हैं। पोहा जलेबी, रोज जलेबी खाना पसंद करते हैं। जलेबी हमें बहुत अच्छी है, विषयानंद है ना, विषय का आनंद है ना, विषय सुख मिला ना। परंतु एक बात हम आपको बता दें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विषयानंद? विषयानंद वह व्यवस्था है जीवन का, वह व्यवस्था है जीवन की कि जिस संसार की वस्तु से आप सुख की व्यवस्था करना चाहते हैं, वह वस्तु एक दिन आपको धोखा देती है। कैसे? अच्छा, ब्रह्मा जी ने भी ये बात कही कि संसार की किसी भी वस्तु में, अच्छी तरह समझिए, संसार की किसी भी वस्तु में और संसार के किसी भी व्यक्ति में मैंने तुम्हारे लिए पूर्ण सुख नहीं बनाया। बात समझ में आई? पूर्ण सुख नहीं बनाया। सुख तो बनाया है, जलेबी में सुख है कि नहीं है? है ना? पर पूर्ण सुख नहीं बनाया है। और तुमने पूर्ण सुख की बात यदि अपने गुरु महाराज से करी या भगवान से करी, तो या तो तुम पागल हो या जवाब देने वाले गुरु महाराज पागल है। दो में से कोई एक तो पागल हो ही जाएगा। गुरु महाराज तो ठीक है, उन्हें पता है, परंतु यदि हम पागल हो गए और हमारा इलाज हुआ, कहीं इलाज कुछ ज्यादा ही हो गया, तो हम सियावर रामचंद्र की जय हो जाएंगे। ऐसा मत करना। अब सुनो कि सुख क्या है और आनंद क्या है। ये सुखानंद है, विषयानंद नहीं, सुखानंद है। सुखानंद और परमानंद। तो सुखानंद क्या है इस बात को समझो। जलेबी खाने की आदत थी जी, कुछ दिन बाद कमजोरी महसूस होने लगी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कुछ कमजोरी सी लग रही है। प्रथम स्थिति यही होती है, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट हुआ आपका जी, और ब्लड टेस्ट में डायबिटीज निकल आई। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। डायबिटीज, अच्छा आपके रसानंद ने, हमने कल बताया था आपको, ये जिह्वा बड़ी खतरनाक है।
आपके रसानंद ने आपके जीवन में दुखानंद ला करके खड़ा कर दिया। हर सुख में एक्सपायर डेट होती है जी, हर सुख में एक्सपायर डेट होती है। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में लिखा होता है एक्सपायर डेट, ऐसे ही हर वस्तु में दुखानंद की डेट भी लिखी रहती है। अति सर्वर्ज वर्जते, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से यदि उस पर आप आसक्त हो गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो किसी व्यक्ति में और मैंने किसी वस्तु में जब पूर्ण सुख की व्यवस्था करी ही नहीं और तुम पूर्ण सुख देख रहे हो, तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? अपनी है ना। हाँ, अब आए परमानंद पर। और परमानंद का अर्थ ये होता है कि हम किसी भी वस्तु में और किसी भी व्यक्ति में अपने जीवन में, हर व्यक्ति अकेला है, इस बात का ध्यान रखना। कल हमने आपको बता दिया था, ना तो कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पति है, ना कोई पुत्र है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बंधु है। ये रिश्ते जोड़े हैं टूटने के लिए। एक दिन शरीर पहले आया था हमारा, बाद में जाएगा, पहले चला जाएगा। तो ये रिश्ते बने हैं टूटने के लिए। तो ये दुखानंद की व्यवस्था है, परंतु परमानंद की जो व्यवस्था है वो परमात्मा है। परमात्मा क्या है कि हम किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में पूर्ण सुख को न देखें। हेलो, जय श्री कृष्ण। देखिए, कथा जैसी चल रही थी ना, भगवान ने भी कहा उसका हम अनुभव तो करा दे तुम्हें। वो अनुभव यही था कि ये बिजली थी तो हम इसमें पूर्ण सुख देख रहे थे कि हमारे कानों में आवाज पूरी आ रही है, परंतु पूर्ण सुख नहीं है ना। ये बात ब्रह्मा जी ने भी स्पष्ट कर दी, और ब्रह्मा जी की इस बात में सीलो हस्ताक्षर भी हो गए, क्योंकि जनता की अदालत ने भी ये बात समझ ली कि वास्तव में किसी वस्तु में पूर्ण सुख नहीं है। इसलिए हमें परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वो दियाचल और अस्ताचल की व्यवस्था है। गर्मी में और ठंड में सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है। जन्म के बाद, मृत्यु के पहले आपने कुछ नहीं किया तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आपने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद यदि आपने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया और बगैर परमात्मा को प्राप्त किए आपने इस संसार को छोड़ करके चले गए, इसका सीधा सा एक मतलब है। एक मतलब क्या है कि आपने इस शरीर जो साधना का साधन मात्र है, इसका आपने सदुपयोग नहीं किया। इस शरीर की तीन चीजें हैं, एक तो सदुपयोग है, एक उपयोग है और एक दुरुपयोग है। सदुपयोग उसको कहते हैं जो हम संतों की वाणी पर चलते हैं।
संतों की वाणी पर चलते हैं तो हमारा मन बुद्धि और चित्त ठीक होता है। सच्चे ब्राह्मण की बात पर हम चलते हैं तो हमारा मन बुद्धि और चित्त ठीक होता है। सच्चे भक्त की वाणी पर हम चलते हैं तो हमारा मन बुद्धि और चित्त ठीक होता है। और जब हमारा मन बुद्धि और चित्त हमारी ठीक होती है तो सीधी सी बात है, हम परमात्मा के धाम के अधिकारी होते हैं। अच्छा, दुनिया में यदि कोई परेशानी है, और एक तो हम एक बात और बताएं, ये धरती हम ब्राह्मणों की है जी, हमने दान दी है। ये धरती हम ब्राह्मणों की है, आपको जोतने दे दी, आपको कारखाना लगाने दे दी, आपको मिशनरी लगाने दे दी, आपको जो कुछ भी है सब हमने आपको दे दिया। परंतु एक बात हम आपको बतला दें, जिस तरह से कार का मालिक कार को नहीं बना सकता, वो शोरूम भेजेगा, मिस्त्री के पास भेजेगा, और मिस्त्री के पास में जब कार जाएगी, उसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग जब मिस्त्री करेगा, उसकी सर्विसिंग करेगा, तब फिर आपको गाड़ी वह दे देगा। और जब वो गाड़ी आपको प्राप्त होगी, आप चलाएंगे, आपको आनंद आएगा। यह बात अपने आप में स्वयं सिद्ध है। इस धरती के मिस्त्री हम ब्राह्मण हैं जी। इस धरती के मिस्त्री जो है, हम जो सच्चा ब्राह्मण होता है, हम अपने आप को नहीं कह पाएंगे, जो सच्चा ब्राह्मण होता है, जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा संत होता है, वो इस धरती का मिस्त्री है जी। ये कार रूपी जो धरती है उसका मिस्त्री है। बंदों प्रथम महीसुर चरना, हमारी बुद्धि में भ्रम जो है वो दूर करने वाला ब्राह्मण है, सच्चा ब्राह्मण है। हम तो कहते हैं परिवार में, हम तो कहते हैं समाज में, हम तो कहते हैं राष्ट्र में, और हम तो कहते हैं विश्व में। जिस जगह पर, जिस भूभाग पर यदि सुख शांति नहीं है, यदि अशांति है दो देशों में आपस में, यदि युद्ध है, यदि उसको शांत करना है और उसका सीज फायर करवाना है, तो सीधी सी बात है, हम ब्राह्मणों के पास में इस धरती पर सुख शांति कैसे आएगी, उसके हम मिस्त्री हैं जी, मिस्त्री। अपना देश रूपी कार हमको सौंप दो, जब हम ऑयलिंग ग्रीसिंग उसको अच्छी तरह से कर दें, और जब ठीक ठाक हो जाए, सो अपनी देश रूपी कार अपने पास ले जा लेना विषयानंद के लिए। परंतु विषयानंद में इतने मदहोश, मदमस्त मत हो, इतने पागल नहीं हो कि आप अपने देश रूपी कार की ऑयलिंग सर्विसिंग किसी मिस्त्री से ना करा सको। कार का मिस्त्री, कार का कोई मिस्त्री होता है, टेक्नीशियन होता है, वो होता है, परंतु किसी धरा पर, किसी भूमि पर, किसी स्थान पर विशेष पर यदि सुख और शांति लाना है, तो सीधी सी बात है, उसे सच्चे ब्राह्मण, उसे सच्चे भक्त, उसे सच्चे संत के पास अपनी इस अशांति और दुख का निराकरण करवा लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। यदि आप इसमें सक्षम नहीं हैं तो युद्ध तो शुरू कर देंगे। हम तो कहते हैं, आप चाहेंगे कि सीज फायर हो जाए, परंतु आप सीज फायर नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि भगवान का जो अति प्रिय होता है वह संत होता है, और संत की जो वाणी होती है वह वाणी भगवान की ही वाणी होती है। सच्चे ब्राह्मण की, सच्चे भक्त की जो वाणी होती है वो भगवान की ही वाणी होती है। ये धरती क्या है जी, जिसमें दुनिया के 192 देश बसे हुए हैं। ये धरती हमारे विष्णु भगवान का पेट है जी, पेट है, पेट। और जब कभी भगवान को थोड़ी खुजली होती है ना, हमको आपको थोड़ी खुजली होती है ना कभी पेट में, भगवान को भी खुजली होती है थोड़ी थोड़ी कभी कभी, और खुजली उसी स्थान पे होती है जहां पर अधर्म होता है। ठीक है, भगवान आने वाले हैं अभी अभी, तो जब खुजली होती है वहीं पर अधर्म होता है, और उस खुजली की दवाई करना मलहम जो है हम सच्चे ब्राह्मण, सच्चे भक्त और सच्चे संत ही जानते हैं। यदि उस धरा पर सुख शांति वैभव कीर्ति यश यदि चाहते हो तो सीधी सी बात है, मिस्त्री ब्राह्मण है, उसे उसको ठीक कराने के लिए दे दो, जब ठीक हो जाए ले जा लो। हमारी तो संपत्ति है नहीं, हमने तो आपको दे दी, मगर वास्तव बात यह है कि ये धरती हम ब्राह्मणों की है। भाई कोई कंपनी है तो उस कंपनी
का निर्माण, किसी वस्तु का निर्माण यदि उस कंपनी ने किया है तो उसका सर्विस सेंटर होता है और उस सर्विस सेंटर में जो है उसकी सर्विसिंग होती है। उसी तरह से इस धरा की सर्विसिंग जो है सच्चे ब्राह्मण के पास होती है, सच्चे संत के पास होती है और सच्चे भक्त के पास होती है। देखिए लाइट आ गई, जय श्री कृष्ण। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे जीवन में अधर्म व्याप्त होगा, बहुत से लोग विषयानंद के पुजारी होंगे, करुणानंद के पुजारी कम हो जाएंगे, तो जीवन में परमात्मा का आना निश्चित हो जाता है। विषयानंद का पुजारी कौन है? हमारी जो इच्छा है वो वासना कब बनी रहती है? विषयानंद किसे कहते हैं? हमारी जो इच्छा वासना बनी रहेगी, ऐसे बहुत से लोग हो जाएंगे तो अधर्म बढ़ जाएगा। देखिए मंदिर में हम मिठाई का पैकेट लेकर के गए और जब मिठाई का पैकेट लेकर के गए तो 90% पैकेट हम वापस लेकर के आए। इसका अर्थ क्या है? देने के बाद लेने की इच्छा। और यदि पुजारी ने एक आध पीस थोड़ा एक्स्ट्रा निकाला, नहीं पुजारी जी अभी बांटना है वहां पर, ये बात हमारे जीवन में है, तो देने के बाद लेने की इच्छा यदि रहेगी तो तुम वासना के पुजारी कहलाओगे, और यदि देने के बाद लेने की इच्छा ही न रही तो तुम करुणा के पुजारी कहलाओगे। वासना के पुजारी यदि रहोगे तो संसार मिलेगा, और यदि करुणा के पुजारी रहोगे तो करुणा निधान मिलेगा। जीवन में करुणा निधान मिलेगा। करुणा यदि आएगी, जब देने के बाद लेने की इच्छा खत्म तो करुणा निधान जीवन में। ऐसे बहुत से लोग जब हो जाएंगे इस धरा पर तो भगवान के अवतार लेने की स्थिति हो जाएगी। देखिए भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है? लीला करने का अलग कारण होता है और जो अवतार लेते हैं उसका कारण अलग होता है। तो अवतार लेने का भगवान का क्या कारण है? भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अर्जुन से कहा उन्होंने कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रादुर्भाव होता है, अधर्म उठता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वहां पर बार बार अवतरित होता हूं, बार बार जन्म लेता हूं और उस अधर्म को नष्ट करता हूं। यही बात परिलक्षित हो रही है कि जब कंस जो है, कंस के अत्याचार जब बढ़ गए, देवकी का जब विवाह हुआ तो बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ देवकी का वसुदेव जी के साथ में। और जब वसुदेव जी और देवकी को स्वयं कंस रथ पर लेकर के और रथ स्वयं हांकरा और जा रहा है, तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि कंस जिसे तू ले जा रहा है उसके अष्टम पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। जब ये बात कही तो कंस ने तलवार खींच ली और तलवार खींच करके देवकी के केस खींच लिए और मारना चाहा। तो जब जैसे ही मारना चाहा तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले आकाशवाणी जो हुई है अष्टम पुत्र से हुई है कि अष्टम पुत्र से आपको दिक्कत है, तो आप जानते हैं कि मैं सत्य का प्रतीक हूं। वसुदेव जी ने कहा कंस से, तो बोले जो अष्टम पुत्र होगा मैं आपको ला करके दे दूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। चालू तो हो। हेलो हेलो। तो
कंस ने जब तलवार खींच ली, देवकी के लिए केस खींच लिए, तो वसुदेव जी ने बताया कि मैं आपको अष्टम पुत्र ला करके दूंगा। तो कंस मान गया। अब जब कंस मान गया तो छोड़ दिया देवकी को। एक दिन नारद जी पहुंचे कंस की सभा में, तो नारद जी ने कहा कि देखो कंस, अष्टम पुत्र की बात है। हाँ, उंगलियां उठाई इस तरह से, बोले यहां से गिनो। तो उसने गिनी यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले यहां से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले यदि पहले ही अष्टमा 8वां आकर के तुम्हें सियावर रामचंद्र की जय कर दिया तो कंस के दिमाग की घंटी हिल गई। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। नारद जी ने यह भी बता दिया कि बोले तुम पिछले जन्म में कालनेमी थे और भगवान विष्णु ने तुमको मारा था, तो वही आ रहा है। तो कंस ने सोचा कि क्या किया जाए, और नारद जी ने कहा कि ये जो जितने भी यादव वंशी हैं, ये गोकुल में ब्रज में जितने ये यदुवंशी हैं और जितने तुम्हारे यदुवंशी जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, ये सबके सब देवता हैं। तुम भगवान की बाट देख रहे हैं कि वे कब आए और तुम्हें सियावर रामचंद्र की जय करें। तो जब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है तो देवी प्रवृत्ति अपना घर बनाने लगती है कि तुम्हारी आसुरी वृत्ति को हम कैसे नष्ट करें। और नारद जी इतना कह के गए, देव की वसुदेव को उसने कारागार में डाल दिया और धीरे धीरे करके 6 बच्चों को उसने मार दिया। अब 7वें गर्भ जब देवकी को आया तो भगवान ने योग माया से कहा, हे योग माये, तुम जाओ और जो वसुदेव की पत्नी है रोहिणी, ब्रज में वसुदेव की जो पत्नियां थी और भी, वह डर करके भाग गई थी मथुरा से। तो रोहिणी जो वहां पर ब्रज में है, वहां पर ये जो 7वां गर्भ है, इस 7वें गर्भ को तुम ट्रांसप्लांट कर दो। देखिए उस समय की भगवान की व्यवस्था देखिए। यहाँ तो आज भी विज्ञान जो है, जहां तक विज्ञान है और जहां विज्ञान जाकर के शून्य हो जाता है, वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। परमात्मा ने योग माया को आदेश दिया, उसने देवकी का 7वां गर्भ लिया और जाकर के यशोदा के जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो वहां पर मथुरा के लोगों ने सोचा कि देवकी को जो 7वां गर्भ था ये नष्ट हो गया, जबकि नष्ट नहीं हुआ था। योग माया को आदेश देने से योग माया ने उसे वहां कर दिया था। और भगवान ने कहा कि मैं अनशन सहित ले अवतारा। भगवान व्यवस्था में आ गए धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान ने योग माया से कहा कि यशोदा के यहाँ आप जन्म लें, मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तो ये व्यवस्था हो गई। तो योग माया जो है यशोदा के गर्भ में गई और भगवान जो है देवकी के गर्भ में कैसे आए, इस बात को आप समझिए। श्री कृष्ण भगवान पहले वासुदेव के शरीर में प्रवेश कर गए, स्वयं प्रवेश कर गए। उनमें इतना तेज आ गया, इतनी तेज लाइट हो गई वसुदेव में कि जो सैनिक थे कंस के, देख करके एकदम प्रकाशवान रहते थे। वसुदेव जी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे, चकाचौंध हो जाता था सैनिकों को जो वहां पर पहरा दे रहे थे। और जब भगवान उसमें आ गए वसुदेव जी में, तो भगवान ने ही वसुदेव जी के माध्यम से देवकी को गर्भ स्थापित किया, आधान किया देवकी के गर्भ में। और जब देवकी के गर्भ में आधान किया तो देवकी में भगवान ने प्रवेश किया और देवकी में भी इतना प्रकाश और इतना तेज उजाला आ गया देवकी के अंदर कि उसके प्रकाश से सब जगमग हो गया। वो काल कोठरी थी, परंतु काल कोठरी होने के बावजूद भी सबको जगमग दिखने लगा। और इसको देख करके स्वयं कंस आया और कंस ने मन ही मन कहा कि ये जो है क्यों ना मैं इसे देवकी को ही मार दूं। परंतु भगवान के आने से और भगवान का दर्शन करने से उसकी दुर्बुद्धि कुछ समय के लिए सद्बुद्धि के रूप में आ गई कि देखो, मैं यदि नारी का वध करता हूं
तो मेरा जो श्रेयस है वो अपयस के रूप में तब्दील हो जाएगा। एक बात है, बच्चे और नारी का जो वध है वह कभी भी उचित नहीं है। कंस जैसा क्रूर व्यक्ति भी, अपराध तत्व से युक्त व्यक्ति भी, उसने यह कभी नहीं सोचा कि मैं देवकी का वध करूं, और वह देवकी के वध करने से मुक्त हो गया। मन ही मन कहने लगा, अष्टम गर्भ की प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे ही ये आएगा वैसे ही मैं इसको मार दूंगा। तो वे तो भगवान की कलाएं हैं। ले देवकी के सामने चतुर्भुज, जय श्री कृष्ण, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, ओ बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले ओ बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय, ओ मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय, राधे की जय, राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय, ओ मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय, मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय। देखिए, कंस जो है मन ही सोच रहा है कि मेरे प्राणों का जो ग्राहक है वो विष्णु देवकी के गर्भ में आ गया है। जय श्री कृष्ण। और देवकी के सामने और वसुदेव के सामने जो है भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में आ गए। उससे पहले आने से पहले ब्रह्मादि और शिवजी आदि समस्त देवताओं ने देवकी की गर्भ स्तुति की, और गर्भ स्तुति में कहा कि आप जो है सत्य के स्वरूप हैं, जिसके जीवन में सत्य है वहीं पर आपकी उपस्थिति है, आदि आदि नाना प्रकार से उनकी स्तुति की। वो जब चले गए तो वसुदेव और देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। छोटे से हैं और वार्ता हो रही है देवकी से, और वसुदेव जी से वार्ता हो रही है भगवान की और वसुदेव देवकी की, और कह रहे हैं भगवान कि पिछले जन्म में तुमने जो प्राणायाम के द्वारा अपने मन को शांत किया था। देखिए, श्रीमद् भागवत ने ये बात बतलाई है कि योग हमें करना चाहिए, योगासन हमें करना चाहिए, प्राणायाम हमें करना चाहिए, पूरक कुंभक रेचक, ये बात भी श्रीमद् भागवत कहती है कि पहले पूरक करें, सांस लें, थोड़ी देर रोकें, उसे छोड़ें, और उससे आपका जो मन शांत हुआ था, इसलिए आप पूर्व में भी आप मेरे माता पिता थे, और इस जन्म में भी मैं आपका पुत्र के रूप में आ रहा हूं। और यह वार्ता करते करते जब देवकी ने कहा कि प्रभु आप तो भगवान हैं, वसुदेव ने कहा कि आप तो भगवान हैं, भगवान ने अपनी माया को खींच लिया और छोटे से बच्चे के रूप में भगवान आ गए। और जब छोटे से बच्चे के रूप में भगवान आए तो वसुदेव जी ने देखा, भगवान को वंश पात्र में लिया और अपने सिर पर रख करके, और जब चलने लगे तो जो बेड़ियां थी वो अपने आप खुल गई, जो रक्षक थे वह सो गए, क्योंकि योग माया ने वहां आने से पहले इन पहरेदारों को पूरी तरह से अपनी माया से ढक दिया। और वसुदेव जी जब चले तो रोहिणी नक्षत्र था उस समय, और भीनी भीनी वर्षा हो रही है,
फुइया जिसको चलती है, फुइया जो चलती है बारिश में, या कभी जब फुइया चलती है देखी होगी आपने, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व नाच रहे हैं, देवता प्रसन्न हैं कि भगवान का अवतार हो गया है, उत्सव मना रहे हैं। और उसी उत्सव के साथ जब ले जाने लगे तो फुइया, शेष जी ने सोचा कि भगवान को पानी की बौछार लगेगी, इसलिए वसुदेव जी को नहीं मालूम, परंतु शेष जी ने फन फैला लिए ऊपर, उस फुइया को ना लगे ये फुइया भगवान को, और धीरे धीरे चले जा रहे हैं। यमुना जी, क्योंकि पानी गिर रहा था तो यमुना जी आई हुई थी, यमुना जी ने जो है, जब यमुना जी में पहुंचे तो कहीं उथला था, कहीं गहरा था। जब कहीं गहरा था तो वसुदेव ने सोचा कि आज मैं तो जाऊंगा, आज मेरा श्याम सुंदर भी जाएगा। तो उनकी आंखों से टप टप नेत्रों से आंसू बहने लगे। हमने आपसे कहा ना कि आंख मूंद जो ना भजे नैनों में भर नीर, और तिनको प्रभु जी नहीं मिले कह गए दास कबीर। तो जब तक जीवन में करुणा रहेगी तो करुणा निधान जीवन में रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगा। वसुदेव जी ने सोचा कि अब हम जाने ही वाले हैं, यहाँ गहरा है। वास्तव बात ये थी कि यमुना जी भगवान के चरणों को छूना चाहती थी कि भगवान निराकार से साकार के रूप में आए हैं, तो भगवान का मैं चरण वंदन कर लूं। अच्छा, वसुदेव जी ये बात नहीं समझे कि यमुना मैया क्या चाहती है, परंतु भगवान ने जब देखा कि रुदन हो रहा है वसुदेव जी का, तो अपने दोनों पैरों को नीचे कर दिया और यमुना जी ने चरणों को प्रणाम किया, छुआ, और जैसे ही थोड़े ही आगे चले तो कुछ उथला हो गया। वसुदेव जी ने समझा कि यहाँ उथला है, वहां गहरा था, परंतु सच्ची बात ये थी कि यमुना जी चरण प्रक्षालन करना चाहती थी भगवान का। आगे चले वसुदेव जी, आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि देवकी को इतना मालूम था कि कोई संतान की उत्पत्ति हुई है, इतना मालूम था देवकी के है यशोदा को, बाबा नंद के यहाँ यशोदा को इतना मालूम था कि कोई संतान हुई है, पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है उन्हें नहीं मालूम था, और सबके सब ग्वाल बाल सो रहे थे। वसुदेव जी गए तो कन्हैया को रखा, आशीर्वाद भी दे दिया, और उस माया को लेकर के, उस कन्या को लेकर के अपने सिर पर आ गए। और जब अंदर गए तो जिस तरह से माया को व्यक्ति अपने सिर पर रखता है, वैसे की वैसे ही वेड़ियां लग गई, वैसे ही पहरेदार जग गए, और पूरी की तरह सब व्यवस्थाएं हो गई। पहरे जब कहें कन्या करने लगी, देवकी की गोद में वसुदेव जी ने उस कन्या को दे दिया। कंस के पास खबर पहुंच गई, कंस ने मुकुट पहना ना कुछ किया, तलवार लेकर के दौड़ा कि कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए, जल्दी से उसको मैं मार डालूं। तो कभी जब निकलता है तो घुमावदार रहते हैं, अंदर के जो जेल खाने थे वो घुमावदार थे, तो कभी दीवार से टकरा जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, यानी चल रहा है ऐसा मदमस्त चल रहा है जैसे कोई मदिरा पी ली हो उसने, इस तरीके से। और आता है तो देवकी कहती है कि भैया ये 8वीं संतान पुत्र नहीं है, ये तो पुत्री है, इसे आप क्यों मारना चाहते हैं, इसे ये बस तो है, ये मेरे सहारे के लिए आप छोड़ दीजिए। परंतु कंस ने नहीं माना, कंस ने कन्या को छीन लिया, और जैसे ही कन्या को छीना और छीनने के पश्चात ही जैसे ही पटकना चाहा पत्थर में, वैसे ही कन्या छूट गई, और छूटने के बाद 9 दुर्गा के रूप में तब्दील हो गई। अष्टभुजी दुर्गा के रूप में जब तब्दील होती है, कहती है रे कंस तुझे मारने वाला गोकुल में चला गया है, तू व्यर्थ ही बच्चों को मत मार, तेरा शत्रु ब्रज में गोकुल में पहुंच गया है। और जो अष्टभुजी मां दुर्गा थी वह अंतर्धान हो गई। इतना कह करके देखिए भगवान ने कहा कि जो अष्टभुजी जो दुर्गा की हम स्थापना करते हैं, काली है, भद्र काली है, जो कुछ भी हम उनकी स्थापना करते हैं भगवती की, भगवान ने कहा कि ये मोह मांगा वरदान देने में सक्षम है। जो क्षमता भगवान श्री कृष्ण में है जो वर देने में,
वही क्षमता योग माया यानी भगवान यानी ये 9 दुर्गा जिनकी हम स्थापना करते हैं, वही क्षमता है जिसका हम धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करते हैं। अब कृष्ण लीला होने वाली है। यहाँ पर अचेत यशोदा जैसे ही होश में आती है, भगवान कन्हैया हमारे वहां पर कहे कहे करने लगते हैं और ग्वालनों ने जाकर के खबर दे दी बाबा नंद को कि माँ यशोदा को लाला हुआ है। और जैसे ही ये खबर एक के पास पहुंची, 1 से 4, और जाते जाते खबर पूरे गोकुल में छा गई कि यशोदा ने लाला जाया है। चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है। चौथे पन में हमारा कोई मालिक नहीं था, हमें मालिक प्राप्त हो गया है। और वहां पर बाबा नंद उत्साह के मारे इतने आनंद में मग्न हैं जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। और बाबा नंद का आनंद और उन ग्वालों का आनंद अब हमारे जो मास्टर जी वो कहकर बताएंगे। ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, गौए चराने आए जय हो पशुपाल की, गौए चराने आए जय हो पशुपाल की, गौए चराने आए। देखिए भगवान का स्वागत ऐसे नहीं किया जाता है। हमारे तीनों लोगों के स्वामी आ रहे हैं, सभी खड़े होकर के भगवान का स्वागत कीजिए। और नृत्य के साथ ग्वालने क्या कर रही है, ये नृत्य के साथ ग्वालने स्वागत करेंगी भगवान का। जय श्री कृष्ण। सभी बैठे रहेंगे अपने अपने स्थान पे, अभी खड़ा नहीं होगा कोई बीच में, और रास्ता बना के रखे, रास्ता दे दीजिए भगवान को। परंतु कृपया रास्ता बना के रखे, सामने से कोई सामने खड़ा नहीं होगा। भगवान सामने ही आ रहे हैं, आपके सबको दर्शन मिलेंगे। कृपया सभी दूरी बना के रखें और अपने अपने स्थान पर ही रहें। ये रस्सी निकलवा दो। पूनम के चांद जैसी शोभा है पालकी, पूनम के चांद जैसी शोभा है पालकी, पूनम के चांद जैसी शोभा है लाल की, ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। अरे जायो अरे जायो यशोदा ने लल्ला, और मोहल्ला में हल्ला सो मचे गो। जिन जिन को कन्हैया के आने की खुशी है वही झूमेंगे, जिनको खुशी नहीं है वो खड़े रहेंगे सीधे सीधे। हाँ चलिए भाई, आनंद शुरू हो जाएगा।
गुल्ला सो मचे गो, हल्ला सो मच गयो रे गुल्ला सो मचे अरे गयो। गायो ऐसो दाने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ ले आइए मंच के सामने कन्हैया जी को, मंच पे ले आइए सबसे पहले कन्हैया जी को, बाद में नृत्य होगा। बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा। लुटावे लड्डू पेड़ा। अरे भैया भैया, अरे भैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। हल्ला सो मच गो रे गुल्ला सो मचे गो। हल्ला सो मच गयो रे गुल्ला सो मचे गयो। गायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में। पंडित जी चले जाओ आप नीचे, थोड़ा नीचे चले जाओ, पहले मंच पे लाओ भगवान को। घेर लिए हैं भाई, कन्हैया को घेर लिए हैं, आने दो। बाबा लुटावे सोना चांदी, बाबा लुटावे सोना चांदी, बाबा लुटावे सोना चांदी। बाबा लुटावे सोना चांदी। मैया लुटावे छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गो। मैया लुटावे छल्ला मोहल्ला हल्ला सो मचे अरे गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। हल्ला सो मच गो रे गुल्ला सो मचे गो। हल्ला सो मच गयो रे गुल्ला सो मचे गयो। जायो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। हल्ला सो मचे गो। हल्ला सो मचे गयो। हल्ला सो मचे गयो। कृपया पहले भगवान को यहाँ मंच पे ले आए, इसके बाद में नृत्य होगा, सभी आनंद लेंगे। पहले भगवान को मंच पे ले आइए, यहाँ पे पल्ले सहित व्यास मंच पे लाइए पहले। जय हो जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। तुम चले जाओ।
सौ बार बधाई लोगों, ये बार हम बोलेंगे, बार सही बोलना, बधाई हो। ये भगवान आवाज नहीं आ रही यार, किसी को खुशी नहीं है? जिन जिन को दो खुशी है दोनों हाथ उठा करके ये बार हम बोलेंगे, बार आप बोलेंगे, बधाई हो। अरे थोड़े जोर से बोलो ना, बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो। अब भैया बाजे बंद कर दो। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। चमत्कारिता हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कारिता हो गया लोगों, हो गई बात निराली। नंदी भवन अनहोनी हो गई, नंदी भवन अनहोनी हो गई, बेटी से हो गया बेटा। देखो जिनको खुशी है वही झूमेंगे, और कहते हैं जो नाचेंगे वो कन्हैया के मोर बनेंगे। क्या बनेंगे? मोर। और जो नहीं नाचेंगे वो क्या बनेंगे? ढोर। चोर। चोर कन्हैया के भैया इसलिए कह रहे हैं। चमत्कारिता हो गया लोगों, चमत्कारिता हो गया लोगों, चमत्कारिता हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कारिता हो गया लोगों, हो गई बात निराली। अरे नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी से हो गया बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। उन्हें रन में, उन्हें रन में, उन्हें रन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। नैनन में प्याम समाए गो, मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। उन्हें रन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। नैनन में प्याम समाए गो, मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। लुट जाओगे श्याम तेरी लटकत में, चौकने का पेड़ दो ना। ओ मुट जाओगी श्याम तेरी पटकन में, लुट जाओगी श्याम तेरी पटकन पे लुट जाओगी श्याम तेरी पटकन में, लुट जाओगी श्याम तेरी पटकन पे, लुट जाओगी श्याम तेरी लटकन में, लुट जाओगी श्याम तेरी लटकन पे। वो तो मधुरे मधुरे, वो तो मधुरे मधुरे, वो तो मधुरे मधुरे मुस्काएंगे हो, मोहे प्रेम करोगे लगाएंगे हो। वो तो मधुरे मधुरे मुस्काए गो, मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। और देखिए कन्हैया का आज जन्मोत्सव है,
जो खड़े खड़े हैं उनको खड़े नहीं होना है और झूमते हुए आज कन्हैया के जन्मोत्सव में सभी को नाचना है, चाहे साहू जी हो चाहे शहंशाह हो, सभी को झूमना हो। क्या कहना है? कि राधा घुघटा ने डार, ए राधा घुघटा ने डार, जय हो। अरे हम तो चुनरिया से जीत गए, राधा घुंघटा ने डार, राधा घुंघटा ने डार, हम तो चुनरिया से जीत गए। हम तो चुनरिया से जीत गए, अरे हम तो चुनरिया से जीत गए। राधा घुंघटा ने डार, राधा घुंघटा ने डार, राधा घुंघटा ने डार, राधा घुंघटा ने डार, हम तो सब घुंघटा डाल लो भैया। पहले घुंघटा डालने के बाद कन्हैया पहचान जाएंगे सभी को। ए राधा घुंघटा ने डाल, हम तो चुनरिया से जीत गए। राधा घुंघटा ने डार, हम तो चुनरिया से जीत गए। राधा घुंघटा ने डाल, राधा घुंघटा